रात का सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। दिल्ली के बाहर पुरानी हवेलियों और खंडहरों के बीच छिपा हुआ था वो प्राचीन किला, जयगढ़ किला। सालों से ये किला पर्यटकों की नजरों से दूर अपनी रहस्यमय दीवारों में कैद था। लेकिन आज एक युवा इतिहासकार, आरव, जो समय यात्रा की रहस्यमय शक्ति रखता था, उस किले की गहराइयों में खो गया था। वो नहीं जानता था कि ये किला उसे एक ऐसी प्रेम कहानी की ओर ले जाएगा जो सदियों से दबी हुई थी, एक राजकुमारी और एक साधारण सैनिक की कहानी जो समाज की कठोर दीवारों से टकराकर बिखर गई। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को खोलने के लिए? चलिए डूबते हैं इस कहानी में, जहां प्यार की आग समाज की ठंडी हवाओं से लड़ती है और जहां हर कोना एक नई सच्चाई उजागर करता है। आरव एक आधुनिक समय का लड़का था, लंबा, गोरा और किताबों में खोया हुआ। वो एक पुरातत्वविद था, लेकिन उसके पास एक अनोखी शक्ति थी, एक प्राचीन घड़ी जो उसे समय में पीछे ले जा सकती थी। एक रात वो जयगढ़ किले की खोज में निकला। किले की ऊंची दीवारें चांदनी रात में चमक रही थी, मानो कह रही हूं, आओ मेरे रहस्य जानो। जैसे ही आरव ने घड़ी को घुमाया, हवा में एक भंवर सा उठा और वो खुद को 18वीं शताब्दी में पाया। चारों तरफ राजसी ठाठ-बाट, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की झनकार और दूर से आती हुई बांसुरी की मधुर धुन। किले के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर आरव ने देखा एक युवती, राजकुमारी मीरा। ओह, क्या खूबसूरती थी उसकी! उसकी आंखें काली और गहरी, जैसे रात की गहराई में डूबे हुए तारे। उसके होंठ गुलाबी और कोमल, मुस्कान ऐसी कि दिल को छू ले। उसका चेहरा गोरा और चमकदार, बाल लंबे और घने, जो हवा में लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंचते थे। और उसका फिगर, वो तो मानो किसी शिल्पकार की उत्कृष्ट कृति थी। पतली कमर जो 24 इंच की लगती थी, चौड़ी छाती लगभग 36 इंच और कूल्हे 36 इंच के आसपास, जो उसे एक परफेक्ट घंटी की आकृति देते थे। उसकी चाल में एक राजसी ठसक थी, लेकिन आंखों में एक उदासी जो बताती थी कि उसके दिल में कोई राज छिपा है। वो सफेद लहंगे में लिपटी हुई थी, जो उसके शरीर की हर वक्र को उभारता था, और गले में मोतियों की माला चमक रही थी। मीरा राजा की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसके दिल में एक साधारण सैनिक, विक्रम, बस चुका था। विक्रम एक मजबूत जवान था, काला रंग, चौड़ी छाती और आंखें जो मीरा को देखते ही चमक उठती। वो किले का एक वफादार सैनिक था, लेकिन समाज की नजरों में वो राजकुमारी के लिए नामुमकिन था। उनकी पहली मुलाकात किले के बगीचे में हुई थी। वो शाम थी जब सूरज डूब रहा था और फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। मीरा अकेली टहल रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो गुनगुना रही थी एक पुराना राग। अचानक एक जंगली जानवर ने हमला किया। विक्रम, जो गश्त पर था, दौड़कर आया और अपनी तलवार से जानवर को भगा दिया। मीरा की आंखों में डर था, लेकिन विक्रम की आंखों में चिंता। कुमारी जी, आप ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। मीरा ने पहली बार किसी की आंखों में इतना प्यार देखा। उसका दिल धड़क उठा। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई। किले की छिपी हुई गलियों में, रात के अंधेरे में वो मिलते। विक्रम मीरा को किले के रहस्य बताता, वो गुप्त सुरंगें जो राजा के समय से बनी थी, वो छिपे हुए कमरे जहां खजाने दबे थे। लेकिन उनका प्यार सबसे बड़ा रहस्य था। मीरा की खूबसूरती विक्रम को पागल कर देती थी। वो कहता, तुम्हारी आंखें मेरे लिए सितारे हैं और तुम्हारा ये फिगर जैसे किसी देवी का वरदान। मीरा शर्मा जाती, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ जाती।
वो रातें रोमांटिक थी। चांदनी में बैठकर हाथों में हाथ डाले वो सपने बुनते। मीरा कहती, विक्रम, क्या हम कभी साथ रह पाएंगे? समाज की ये दीवारें। विक्रम उसे चुप कराता, प्यार दीवारें तोड़ देता है मेरी जान, लेकिन समाज की नजरें तेज होती हैं। राजा को खबर लगी। एक रात जब मीरा और विक्रम किले के छिपे हुए तहखाने में मिल रहे थे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। वो तहखाना जहां सदियों पुराने चित्रे थे, प्रेमियों की कहानियां जो समय की धूल में दब गईं। राजा गुस्से से लाल हो गया। एक साधारण सैनिक और मेरी बेटी, ये नामुमकिन। मीरा रोई, पिताजी, प्यार में ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन समाज के नियम कठोर थे, राजघराने की इज्जत, वंश की पवित्रता। विक्रम को कैद कर दिया गया और मीरा को उसके कमरे में बंद। आरव, जो समय यात्रा से ये सब देख रहा था, उसके दिल में एक दर्द उठा। वो किले की दीवारों में घूमता रहा और उसे एक पुरानी डायरी मिली, मीरा की लिखी हुई। उसमें लिखा था, आज फिर विक्रम से मिली। उसकी बाहों में मैं खुद को भूल जाती हूँ। उसकी छुअन इतनी गर्म है कि सारी ठंडक गायब हो जाती। लेकिन डर लगता है, क्या हमारा प्यार जीतेगा? आरव ने डायरी पढ़ते हुए महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि संघर्ष की है। वो आगे बढ़ा और किले के एक गुप्त कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी पेंटिंग थी, मीरा और विक्रम की, हाथों में हाथ डाले। लेकिन पेंटिंग के नीचे एक संदेश, हमारा प्यार अमर है, भले समाज ने हमें अलग कर दिया, कहानी अब और गहराती जाती है। राजा ने फैसला किया, विक्रम को मौत की सजा। लेकिन मीरा ने योजना बनाई। रात के अंधेरे में वो गुप्त सुरंग से विक्रम को छुड़ाने गई। उसकी सफेद साड़ी रात में चमक रही थी। उसके फिगर की छाया दीवारों पर पड़ रही थी, मानो कोई परी उतर आई हो। विक्रम उसे देखकर बोला, मीरा, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरी जान ले लेगी। वो भागने लगे, लेकिन सैनिकों ने पीछा किया। किले की ऊंची मीनार पर पहुंचकर वो रुक गए। नीचे गहरी खाई थी। मीरा ने विक्रम का हाथ पकड़ा, अगर साथ नहीं जी सकते तो साथ मरेंगे। विक्रम ने उसे गले लगाया, उसकी कमर को छुआ और बोला, तुम्हारा ये शरीर मेरे लिए स्वर्ग है। वो कूदने ही वाले थे, लेकिन राजा आ गया। रुको, उसने चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समाज के नियमों ने उन्हें अलग कर दिया। विक्रम को मार दिया गया और मीरा ने खुद को कैद में मार लिया। आरव की आंखें नम हो गईं। वो वापस अपने समय में लौटा, लेकिन किले का रहस्य उसके साथ था। उसने सोचा, कितनी कहानियां ऐसी हैं जो समाज की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन प्यार, वो अमर रहता है। आज भी जयगढ़ किले में रात को कोई बांसुरी की धुन सुनाई देती है और कोई कहता है कि वो मीरा और विक्रम की आत्माएं हैं जो अब भी मिलने की कोशिश करती हैं। ये कहानी खत्म नहीं होती। क्या आपने महसूस किया वो रोमांटिक वाइब? मीरा की खूबसूरती, विक्रम का प्यार और समाज का संघर्ष सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो दिल को छू लेती है। अगर आप कभी जयगढ़ किले जाएं, तो उसकी दीवारों को छू कर देखना। शायद आपको भी कोई रहस्य मिल जाए।